हेलो दोस्तों, हाय। एक बार फिर स्वागत है आप सभी लोगों का निशा विद फैमिली यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन्स और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी इस वीडियो के माध्यम से। ये मेरी वीडियो आज की जो जनरेशन है, गर्ल्स के लिए है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेसन है, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड वीडियो है। ये वीडियो मेरी सिर्फ और सिर्फ उन लड़कियों के लिए जो ऑल टाइम जॉब करती हैं, घर से बाहर रहती हैं, उनको खुद को मैनेज कैसे करना है, अपनी सेफ्टी का सबसे ज़्यादा ध्यान कैसे रखना है। लाइफ में सबसे ज़्यादा जो मैच्योरिटी होती है वो सेफ्टी होती है। आपको अपनी सेफ्टी के अलावा कुछ नहीं सोचना चाहिए। खुद की सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है और उसका ध्यान रखना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो के सहारे से मैं आप सभी लोगों का हिम्मत और प्रतिशन बढ़ाती हूँ। ठीक है। जैसे कि वीडियो जो बनती है आजकल, जिसको जैसा पसंद आता है वो वैसा बनाते हैं, लेकिन मैंने अपनी लाइफ के कुछ समय मतलब जिए हैं बाहर, और अभी भी मैं जॉब करती हूँ, तो मुझे फेस होता है कि किस तरीके से सभी लोगों को प्रॉब्लम और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आप सभी के लिए उन जो प्रॉब्लम्स और दिक्कत हैं उनके लिए, उनमें मैं खुद जाके तो सहयोग नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। पर वीडियो के माध्यम से कुछ चीज़ें समझाना चाहूँगी जो आप सभी लोगों को काफ़ी पसंद भी आएँगी, और बेहतर है कि आप अमल करें उन चीज़ों पर। जैसे कि अपनी सुरक्षा स्वयं करना। आपको पता है कि हम सारे दिन जॉब करते हैं, नाइट शिफ्ट्स भी हो जाती है काफ़ी लोगों की, डे की भी होती है। काफ़ी अलग-अलग सेक्टर से सब लोग बिलॉन्ग करते हैं, अलग-अलग सेक्टर्स होते हैं सबके जॉब करने के। कोई मेडिकल लाइन में करता है, कोई मॉल्स में करते हैं, कुछ ऑफिसों में वर्क करते हैं जहाँ 24 आवर्स का नहीं होता, लेकिन हॉस्पिटल्स जो होते हैं वो 24 आवर्स के ही होते हैं। तो मैं भी मेडिकल लाइन से बिलॉन्ग करती हूँ, बट काफ़ी लोगों को दिक्कतों का सामना पता है कहाँ करना होता है, जब वो कहीं अलग किसी शहर में रहते हैं। जैसे कोई मथुरा रहते हैं, कोई आगरा रहते हैं, कोई और जयपुर रहता है, और उसको ड्यूटी करना है अगर दिल्ली, जैसे फरीदाबाद, गुड़गांव। और काफ़ी लोग हमारे यहाँ तो बहुत पास पास मतलब पास पास में स्पेस इतना है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनमें लोग टूंडा से मतलब लड़कियां जॉब करने आती हैं, फतेहपुर सीकरी से जॉब करने आती हैं। तो उन लोगों को ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। खाने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, कपड़े धोने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा। उन सबको आप अगर मैनेज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि हाँ, सब फेस कर रहे हैं हम लोग, कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो क्या होता है कि ये सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ट्रस्ट करना। अब ट्रस्ट किस पे करें? देखिए, भरोसा एक कांच का टुकड़ा होता है। जैसे आप मान लीजिए 4x4 इंच का एक शीशा है, आईना, जिसके आगे पीछे कोई सहारा नहीं होता, सिर्फ वो आईना ही भरोसे की लेंथ है। आप जितना उस पर ट्रस्ट करोगे वो उतना ही अंधा होता जाएगा। आप जितना मतलब आईने में देखोगे अपनी आंखों से, तो वो उतनी ही अंधी होंगी ना। तो क्या ये चीजें आपको बिल्कुल आंख बंद करके करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। भरोसा, देखिए काफ़ी लोग तो अप डाउन कर लेते हैं, ठीक है? फरीदाबाद से आगरा, आगरा से फरीदाबाद, आगरा से मथुरा, टूंडला से फिरोजाबाद, फिरोजाबाद से आगरा। ये मतलब हो जाता है, पास-पास के हैं। लेकिन मेरी श्योर काफ़ी लड़कियाँ नहीं करती। वो यहीं रेंट पर पीजी में रहती हैं, किराए पर कोई छोटे-मोटे मतलब घर मिल जाते हैं, एक एक रूम मिल जाता है, उसमें रहती हैं। तो वहाँ सबसे ज़्यादा ट्रस्ट का बात आती है, ट्रस्ट किस पे किया जाए। और आप आजकल देख ही रही हैं कि ट्रस्टिंग लेवल इतना ज़्यादा बढ़ गया है, जितना ज़्यादा हम लोग भरोसा कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा आँख बंद करके रिश्ते निभाए जा रहे हैं, उतनी ही ज़्यादा घटनाएँ और उतनी ही ज़्यादा बदसलूकियाँ फीमेल्स के साथ हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि सारी गलतियाँ सामने वाले की भी होती हैं, कुछ कमियाँ लड़कियों की भी होती हैं। कुछ कमियाँ जो होती हैं, वो लड़कियों की भी होती हैं। तो आपको क्या करना चाहिए ऐसी परिस्थिति में? आइए जानते हैं। क्या आप भी किसी पर, किसी पीसी वाले पर, किसी घर वालों पर रह रहे हो रेंट पर, या मकान मालिक पर बिल्कुल आँख बंद करके भरोसा करते हो? सबसे पहले आपको अगर उनको ट्रस्ट करना है, आप एक एग्रीमेंट बनवाइए। विदाउट एग्रीमेंट किसी के भी घर में, लॉज में, पीजी में, और या काफी सारे आजकल तो गेस्ट हाउस के टाइप से भी हो गए हैं, वो लोग भी रूम देते हैं 4,000, 3,000 या 2,500 मंथली पर मंथ पे।
पेमेंट पर, तो काफ़ी लड़कियाँ रहती हैं। तो आप पहले एग्रीमेंट बनवाइए। जब तक आप एग्रीमेंट नहीं बनवाओगे तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि ये एरिया बाय कौन सा है। आपको मालूम है कि हम इस जगह रहते हैं, फलानी जगह रहते हैं, वहां से 5 रुपए लगेंगे, वहां पहुंच जाएंगे 10 रुपए लगेंगे। नॉर्मली आगरा जैसे शहर में सब लोग बता देते हैं कि आप कहाँ रह रही हो, ये कौन सी जगह, लेकिन काफी सारे ऐसे सिटीज हैं जहाँ पता पूछने पर भी नहीं बताते लोग। आप गुड़गांव चले जाइए, फरीदाबाद चले जाइए, दिल्ली का तो हाल ही खैर अलग है। वहां तक तो हम आज तक नहीं पहुंचे, तो हम किसी को राय भी नहीं देना चाहेंगे। बट आप यहाँ चले जाइए, पलवल होटल पर भी चले जाइए, बहुत लोग कम बताते हैं, नहीं बताते। मैं गई हूँ वहां पर, नहीं बताते हैं। तो आपको एग्रीमेंट कराना चाहिए एक प्लेन पेपर पर। जिस दिन से आप रह रहे हो उस दिन से, और जिस दिन तक रहोगे उस टाइम तक के लिए एग्रीमेंट कराइए कि तब तक आप रह रहे हो, आप पेमेंट देंगे। आपकी बिना परमिशन के वो किसी को आपके हाउस जो रूम है उसमें एंट्री नहीं देंगे, किसी को घर में नहीं जाने देंगे। विदाउट परमिशन आपका रूम चेक नहीं किया जाएगा, विदाउट परमिशन आपको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। आप स्टडी करने आए हो, काफी लोग स्टडी करने भी आते हैं, तो ये सारी चीजें आपकी एक सेफ्टी वेल बन जाती है। पता है क्यों? अगर कल को कोई भी एंगेजमेंट, एक सपोज दैट, आई होप सो ऐसा ना हो, बट अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप अपनी फैमिली को, अब सपोज कर लीजिए आप एग्जाम देने गए हैं किसी और सिटी में और पीछे से आपकी फैमिली आ जाए, है ना, तो वो पूछेंगे बेटा आप कहाँ रह रहे हो, और कोई चीज आपके घर पर रह गई है तो फिर आप कैसे उनको एड्रेस सबमिट करेंगे? क्या वो आपको जाने देंगे? तो एग्रीमेंट कराते टाइम एक चीज ध्यान रखिएगा, अपनी फैमिली के फादर्स, मदर्स, भैया और बड़ी सिस्टर, इनके साइन कराइएगा। एग्रीमेंट करते टाइम जो लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक, उसके साइन कराइए, उसके बेटे को बताइएगा। ठीक है, ये लोग बहुत ज्यादा चंट, चालू और होशियार होते हैं, इनको मिनट नहीं लगती अपनी बातों से बैठने। एग्रीमेंट की कॉपी निजी किसी पास की चौकी या थाने में सबमिट कराइए। आपका आधार कार्ड बाहर का है, आप जहाँ रह रहे हो, जैसे आप टूंडला से बिलोंग कर रहे हो, आगरा ड्यूटी करने आए हो, तो आगरा में आपने एक घर लिया, रेंट पर पीजी में रह रहे हो, तो आगरा का एक एड्रेस लीगल चिट्स बनती है। जहाँ आप जॉब कर रहे हो वहाँ का एक आइडेंटिटी कार्ड बनता है, उस पर आपका टोंडा का एड्रेस होगा। लेकिन आप जहाँ जॉब कर रहे हो वहाँ का भी एड्रेस होता है, तो वो आपका आइडेंटिटी कार्ड हो जाता है ना। आधार तो आधार है, लेकिन वो भी आपके लिए काफी वैल्यूएंट होता है। तो आप वो और वो एग्रीमेंट पेपर्स किसी भी पास के नजदीकी थाने में चौकी में सबमिट कराएंगे, जिससे कि कल को कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, पैसों को लेकर कोई गड़बड़ाहट होती है। क्योंकि क्या होता है ना, मकान मालिक हर महीने का पेमेंट बोलते हैं। उन्होंने बोला 3 तारीख को महीना होगा, वो आपको 20 तारीख को ही टोकेंगे। पहले ही, पहले तो आपसे एडवांस ले लिया जाएगा 2 या 3 महीने का। फीमेल हो भाई, जॉब करोगे, सैलरी भी, और अगर आप सैलरी की भी बात करें ना, 10 से 12 दिन चढ़ने के बाद मंथली पेमेंट मिलता है हर जगह। 15 या 20 दिन पहले सैलरी नहीं आती है, डेट के 10 से 12 दिन बाद सैलरी आती है। तो आप कहाँ से एडवांस दोगे? बताइए। ये सारी चीजें जो होती हैं, छोटी छोटी दिक्कतें, प्रॉब्लम्स, ये कब कहाँ जाकर बड़ा रूप और भयानक अहंकार, भयानक तमाशा बना दें, भयानक रूप धारण कर लें, कोई नहीं समझ पाता। इसलिए इन छोटी छोटी चीजों को ना विशेष ध्यान रखना चाहिए। इनका खासकर विशेष ध्यान रखना चाहिए कि एग्रीमेंट जिस डेट का है आपको उस डेट से मिल जाएगी। मतलब 7 को सैलरी आती है, आप 3 से रहने हैं, तो आप उनको बोलिए आपको 10 या 11 में सैलरी मिल जाएगी। आपको पेमेंट मिल जाएगा, जब मुझे सैलरी मिलेगी तो आपको पेमेंट मिल जाएगा। उससे पहले आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। मैंने काफी लैंडलॉर्डों को देखा है, वो रख लेते हैं और फिर 15-15 20-20 दिन पहले सैलरी मांगते हैं, पेमेंट मांगते हैं। भाई महीना अब 3 तारीख को होगा, हमें कहीं जाना है, आप एडवांस करा दीजिए और आप फिर रहिए, नहीं तो फिर आप खाली कर दीजिए। अब ऐसी परिस्थिति में आप हैंड टू हैंड कहाँ से नया रूम देखेंगे, कहाँ नए लोगों में जाकर रहेंगे, कि आपको क्या पता किस जगह का माहौल कैसा है, बताइए। और वहाँ इस कंडीशन में आपने अगर एग्रीमेंट कराया है, तो इस कंडीशन में पता है आपको कानूनी तौर पर बहुत हेल्प मिल सकती है, आपकी सेफ्टी प्रोटेक्ट हो जाएगी। दोबारा आपको आपके लैंडलॉर्ड से कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आपकी इच्छा है। आप एग्रीमेंट को कैंसिल करा के, आपके पास अगर पेमेंट है तो आप उसे कैंसिल करवा के
उनका पेमेंट हिसाब करके नेक्स्ट मंथ जा सकते हैं खाली करके, लेकिन वो आप पर दबाव नहीं बना सकते। तो इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखिए, खासकर फीमेल। वो अकेली रहती हैं, उनके तो बहुत सारे पर्सनल खर्चे ही होते हैं, दूध वाले का, सब्जी वाले का, खाना बनाना है, और उनके पास काफ़ी सारा सामान भी होता है। देखिए फैमिली नहीं होती है तो फीमेल्स का सामान भी बहुत ज़्यादा होता है, अपने काफ़ी बर्तन होते हैं, कपड़े होते हैं, और वो रह रहे हैं तो निजी ज़िंदगी में निजी चीज़ों का बहुत ज़्यादा खर्चा बढ़ जाता है। तो आप ऐसी कंडीशन में लेके कहाँ जाएंगे? आपने फैमिली को बोला कि आप आगरा में खंडारी रह रहे हैं, और बाद में पता पड़ा कि 10 दिन बाद खंडारी वालों ने निकाल दिया, तो फिर आप 10 दिन तक कहाँ, बताइए किस तरह अपना टाइम। यहाँ आपको एक प्रोटेक्शन मिल जाता है कि ना ही लैंडलॉर्ड आपको जबरदस्ती खाली करने पर मजबूर कर सकते हैं, और ना ही वो निकाल सकते हैं। इससे एक चीज सेफ है, जब तक आपकी फैमिली आती है, आप नया रूम देख पाते हो, नई जगह देख पाते हो, शांति सुकून बेटर होके रहोगे। ये छोटी छोटी गलतियां ना इंसान को कब किस मोड़ पर ले जाकर गलत इंसानों से सामना करा देती है ना, आप खुद ही नहीं समझ पाते हो। कब हालात बिगड़ते वक्त को गलत करा देते हैं, हम खुद ही नहीं समझ पाते हैं। इसलिए इन चीजों का विशेष ध्यान रखिए। फीमेल्स को खास करके अपनी सेफ्टी का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपने सामान का विशेष ध्यान रखना चाहिए, अपने पैसों का, अपने पेपरों का सबसे ज्यादा विशेष ध्यान उनको उन चीजों पर रखना चाहिए कि वो किससे कब और कैसे कंडीशन में हो। आपका, आप जिससे बात करें उसका ऑरा कैसा है, वो बंदा कैसा है, इस प्लेसमेंट ऑफ जिस जगह रह रही है वो जगह कैसी है, इन चीजों का ध्यान रखिए और अपने काम पर विशेष ध्यान दीजिए। फिर देखिए जिंदगी में हर संघर्ष का सामना होगा, पर डरेंगे नहीं, सिर्फ सत्य की जीत होगी। आपकी अपनी इमेज आपको खुद सलाम करेगी, और सम्मान से आप पाएंगे उस जगह। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून सशक्ति नारीकरण के साथ हमेशा खड़ा रहता है। नमस्ते, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।